अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, यानी कि हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करना है। उसके हम क्या करेंगे कि वेरियस उसकी प्रोसेस, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, और साथ में हम उसकी इक्वेशन को भी देखेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज़ विद इन इट सेल्फ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. This energy includes not only the translational kinetic energy of the molecules but also other molecular energy such as rotational vibrational energies. ठीक है, अब सपोज करते हैं हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि सपोज करें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर जो एटम्स, हम सपोज करें कि इसके अंदर एटम मौजूद हैं। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर हैं। ठीक है, यानी कि जो मालिक्यूल्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब हम एक और सिस्टम लेते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक बीकर के अंदर हमारे पास एक लिक्विड सिस्टम है। ठीक है, यानी कि लिक्विड वाला सिस्टम है जिसके अंदर एटम के जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद हैं। और एक हमारे पास सिस्टम है गैशियस स्टेट के अंदर। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है गैशियस स्टेट के अंदर सिस्टम। ठीक है, अब गैशियस स्टेट भी एक हमारे पास सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम जब थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, हमने अभी जो सिस्टम्स की बात की, ठीक है, हम किसी न किसी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि सिस्टम कैसा हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, या सिस्टम किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद रखा हुआ लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि माई हो सकता है, या फिर सिस्टम हमारे पास गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब सिस्टम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि उसके अंदर एटम्स तो कंफर्म होंगे। ठीक है, यानी कि उनके अंदर चाहे हमारे पास सॉलिड सिस्टम था उसके अंदर एटम मौजूद होंगे, चाहे हमारे पास लिक्विड सिस्टम था उसके अंदर एटम मौजूद थे। ठीक है, चाहे हमारे पास गैशियस सिस्टम था उसके अंदर भी एटम मौजूद थे। अब अगर हम जो एटम, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो एक ही जगह ठहरे रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट सिस्टम है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उसके मालिक्यूल्स हैं, वो एक ही जगह पे ठहरे रहेंगे। हमें पता है कि जो सॉलिड के मालिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ठहरे रहते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है ना, वो माइग्रेट नहीं करते, मूवमेंट उनके अंदर कुछ खास नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें लिक्विड स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो इधर उधर मूव करते रहेंगे रैंडमली। ठीक है, और गैशियस हम सिस्टम को देखें तो गैशियस सिस्टम के अंदर जितने भी उसके एटम होंगे, एटम के मालिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे कि वो इधर से उधर यानी कि टकराते फिरेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम इसी सिस्टम को ले रहे हैं। ठीक है, हम इन दोनों सिस्टम को हम साइड पे करते हैं। ठीक है, हम ले रहे हैं एक लिक्विड को। ठीक है, अगर आपको बोला जाए हमारे पास क्या है, एक लिक्विड सिस्टम, अगर आपको बोला जाए कि इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसको हीट दें और हीट चेंज को मालूम करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि इसके अंदर जो आप लेट सपोज कि आप क्या करते हैं, एक थर्मामीटर डाल लेते हैं। ठीक है, आप उसकी मदद से उसकी हीट, उसका जो हीट कंटेंट होता है उससे मालूम कर लेते हैं। हम ये नहीं बताते कि उसके अंदर कौन सी एनर्जीज मौजूद है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसलेशन देखें, अब एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, हमें पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उनकी रेवोल्यूशन देखनी पड़ेगी, उसके अलावा शेल्स की बात होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते। ठीक है, हालांकि इनके अंदर हमने जो बात की है कि इनके अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशनल हो सकती है, तो ये सारी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम इनकी स्टडी नहीं करते। तो हमें ही कहना ये चाहिए कि जो हम अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशनल होगी, काइनेटिक होगी, ठीक है, वाइब्रेशनल होगी, ये सारी की सारी एनर्जीज मौजूद होंगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं कि हम एक वही अगेन हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर में बार बार हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले अब मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उनको गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, तब आपको ये थोड़ी सी एग्जांपल समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं एक, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, अब उस सिलेंडर के अंदर हमें पता है कि गैस के मालिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास n मोल्स गैस हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर एक पिस्टन भी लगा हुआ है। ठीक है, हमने पिस्टन लगाया जो कि वेटलेस है और फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से धक्का मिला, ये फ़ौरन से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वेट भी रखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम इस सिस्टम को, जो सिलेंडर है, ठीक है, इसके अगर हम देखें कि इस सिस्टम के अंदर गैस तो भरी हुई है। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जिसे हम ई से शो करेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को हीट कर देते हैं। ठीक है, नीचे से हम इसे हीट देंगे। ठीक है, हरारत देंगे। जब हम इसे हीट देते हैं तो इसकी वजह से इस सिस्टम के अंदर हीट चली जाएगी। ठीक है, इससे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो
सिस्टम की एनर्जी इससे बढ़ जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर क्या करें कि वर्क डन कर दें सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब जब आप इस पर वर्क डन करेंगे तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम के ऊपर आप वर्क डन कर रहे हैं, यानी कि हमारा सराउंडिंग लेट सपोज के वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। मतलब कि अगर हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो या तो उसको हीट दे देंगे या फिर उसके ऊपर वर्क डन कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अगर हम देखें कि हमारे पास डेल्टा ई विल बी इक्वल टू हीट के, ठीक है, और हमारे पास जो चीज़ नई एक और चीज़ होगी प्लस वर्क, ठीक है। हीट को हम क्यू से यानी कि स्मॉल क्यू से शो करेंगे, ठीक है, और वर्क को हम डब्ल्यू से शो कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक अहम फार्मूला होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अब हम ये देखते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो ये हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम पहला केस देखें, ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं कि जब हम किसी सिस्टम में एनर्जी को डालेंगे, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव का साइन देते हैं, ठीक है। जब हम किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसके अंदर डाल रहे हैं, तो तब हम उसे पॉजिटिव का साइन देते हैं। लेकिन जब हम किसी सिस्टम में एनर्जी को निकालते हैं तो हम उसे नेगेटिव का साइन देते हैं, ठीक है ना। और जब सराउंडिंग वर्क डन करेगा सिस्टम पर तो उसे हम लिखेंगे कि प्लस डब्ल्यू, यानी कि पॉजिटिव डब्ल्यू के अंदर हम उसे लिखेंगे, ठीक है, शो करेंगे जो वर्क डन होगा उसको। लेकिन जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा तो उसको हम माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशन होगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की, वो हम नेक्स्ट जाके थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन को। अब हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ ए सिस्टम, यानी कि अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दी या उसके ऊपर हमने वर्क डन किया तो उसके अंदर जितना भी एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, वो उसके अंदर यानी कि जितनी भी एनर्जीज होंगी सिर्फ एक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। उन सारी की सारी जो पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब नेक्स्ट ये है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिटरमिन्ड बाय अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की उसे हम डिटरमिन करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के, यानी कि लाइक हम टेम्परेचर को, प्रेशर को, ठीक है, डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे कि उस सिस्टम की स्टेट क्या है, वो किस हालत के अंदर मौजूद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट करती है पाथ के ऊपर, ठीक है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो उस तरीके पे डिपेंड नहीं कर रही कि किस तरीके से हमने अपना रिज़ल्ट हासिल किया, किस तरीके से हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे, किस तरीके से हमने अपना एम हासिल किया, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही। बस हम पहुँच गए उस पॉइंट तक जहाँ तक हमने पहुँचना था, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, यानी कि ये स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर, ठीक है। रास्ते में चाहे मर्जी जितनी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमने कौन से रूट से लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन अ गिवन स्टेट। जी, अब सिस्टम को हमने क्या किया कि हमने उसे हीट किया, ठीक है, एनर्जी उसको दी, जब उसके अंदर एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई चेंज आएगा, तो उस चेंज को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, हमें पता नहीं चलता कि कितना चेंज हुआ। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर मैंने भेज दिए आपको 100 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि आपके अकाउंट के अंदर पहले कितने रुपीज़ थे, मुझे ये पता है कि मैंने आपको 100 दी हैं, तो आपके अकाउंट के अंदर यानी कि जो रकम थी वो 100 इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा तो चेंज हुआ होगा ना, हम ये करेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को मेजर फिर करेंगे एक फार्मूले की मदद से कि डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम उसे अगर हीट प्रोवाइड कर दें, दूसरा हम उसके ऊपर वर्क डन कर दें, तो इससे क्या होगा, किसी भी सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए।